ओके गाइस, पढ़ते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। 20 और 21 दोनों ही इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट के, ये एडमिशन में भी बहुत ज्यादा आएंगे, रिटायरमेंट ऑफ डेथ में भी। फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये वेराइटी ज्यादा पूछी जाएगी। तो वैसे भी ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, देख लेते कैसे होगा। होता क्या है, देखो कई दफा के जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आते हैं, पहले कुछ था अब कुछ है। तो कई दफा हर एक पार्टनर्स का ना कुछ इंडिविजुअल गुडविल जैसा या नाम जैसा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल सा बिजनेस होता है कई दफा, और सब कोई इक्वली एफर्ट्स दे रहा है, ठीक है, या अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से एफर्ट्स दे रहे होंगे व्हाटसएवर इसमें। बट अब क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है ना, तो किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में बढ़ता है, किसी का कम हो जाएगा, वो हमने देखा है, किसको सेक्रीफाइस किसको गेन होएगा। तो न्यू फर्म में जाते समय जो पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले हैं ना, वो ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई देखो अब हमें फ्यूचर में प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कम मिलेगा, तो अब हमारा कैपिटल भी बिजनेस में इतना नहीं रहेगा, हम पैसा निकाल लेंगे। वैसे ही जो पार्टनर्स को गेन होने वाले फ्यूचर में, उनको ये बोला जाएगा भाई आप बिजनेस में आप कैपिटल और इन्वेस्ट करो, आपका पैसा ज्यादा लगाओ, क्योंकि आप प्रॉफिट ज्यादा मांगोगे। हम क्यों हमारा पैसा ज्यादा रखें और प्रॉफिट आप ज्यादा ले जाओ। तो अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, आपका कैपिटल ज्यादा बिजनेस में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका उस हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ कई दफा डीलिंग हो जाती है अमंग द पार्टनर्स, और पार्टनर्स अग्री भी करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो ट्रेडिंग, मान लो ट्रेडिंग सा बिजनेस है, कुछ ज्यादा उसके अंदर गुडविल वगैरह जैसे इंपैक्ट नहीं है, या कोई एक बंदे का कुछ नाम है, ऐसा कुछ नहीं, इंडिविजुअल जैसा पूरा एक फर्म है, तो फर्म के अंदर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा जो ज्यादा पैसा लगाएगा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका ज्यादा है, उसका कैपिटल बिजनेस में ज्यादा होना चाहिए। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना, तो इन लोगों के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो कैसे होता है वो इस इलस्ट्रेशन में बताया, ठीक है। देखो कैसे करना है। PQ एंड R, PQ, R एंड S वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना कितना अलग था, P का एक ही हिस्सा था, Q का 4 हिस्सा था, R का 2 हिस्से थे, और S के 3 हिस्से थे, ठीक है। 1:4:2:3। अब ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस शीट वाज एज अंडर। P का कैपिटल भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सर प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट कई दफा होता है कि अब न्यू फॉर्म में जा रहे हैं ना, अब अपना कैपिटल कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी ओल्ड में तो नहीं था, ठीक। देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ओके। क्रेडिटर्स 2,30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अपने पास 1,70,000 पड़ा है, फिक्स असेट्स 12,70,000 और करंट असेट्स है, उसका ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1:1, 4 पार्टनर है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। द पार्टनर्स ऑल्सो अग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उनका कैपिटल कैसा दिखना चाहिए, जैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो सभी के कैपिटल भी बिजनेस में अब कैसे होने चाहिए, इक्वल। सर कितना होना चाहिए वो देखते हैं, समझेंगे कैसे निकलता है, ठीक है। कितना समझा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनका कैपिटल बैलेंसेस भी हो जाने चाहिए, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो उनके कैपिटल बैलेंसेस भी इक्वल करो, सबके एक समान बिजनेस में कैपिटल होने चाहिए। ये समझा, ठीक। कैसे होगा वो बाद में देखते हैं। बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश एज अ केस में, जाहिर सी बात है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी को कैश लाना पड़ेगा, किसी को कैश दे देना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल करने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो कैसा होगा। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं अपन, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट गुडविल का रहा है 2,70,000, गुडविल फर्म का गिवन है। क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू सेक्रीफाइस, ओल्ड और न्यू माइनस करके सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं किया है, वो आप कर लेना, बहुत बार हो गया। 1/10 माइनस 1/4 कॉमन डिनोमिनेटर करो, इसका गेन आ रहा है, इसका सेक्रीफाइस आ रहा है, इसका गेन आ रहा है, और इसका सेक्रीफाइस आ रहा है। इसका गेन आ रहा है 6/40, सेक्रीफाइस आ रहा है 6/40, गेन आ रहा है 2/40, और सेक्रीफाइस आ रहा है 2/40, ठीक है। चलो करेंगे क्या, गुडविल का जो अमाउंट है 2,70,000, उस पर 6/40 लगाएंगे और 2/40 लगाएंगे, क्योंकि दो ही रेशियो दिख रहा है, ठीक है। चलो तो होगा क्या, गेनिंग
को डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। क्यू और एस को पेएबल बताएंगे, पी और आर से रिसीवेबल बताएंगे, यानी पी और आर को डेबिट और क्यू और एस को क्रेडिट। ठीक है, तो क्यू और एस को क्रेडिट कितना करेंगे, क्यू को कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 270 का 6/40, इतना क्यू को क्रेडिट करो। एस को कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, गुडविल का 2/40, एस को कितना क्रेडिट करेंगे 13,500। तो देखो क्यू और एस, क्यू को क्रेडिट किया, एस को क्रेडिट किया। ठीक, ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, बैलेंस शीट में से ला करके, ओल्ड बैलेंस शीट में से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पहले ही ला करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यू और एस को पेएबल बताया, किसके माध्यम से उनको मिलने वाला है, उनको मिलने वाला है फ्रॉम पी एंड आर। तो बाय पी एंड आर कैपिटल 40,500, 13,500। ठीक है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए पी से क्यू को कितना मिला, आर से क्यू को कितना मिला, और पी से एस को कितना मिला, और आर से एस को कितना मिला। टेक्स्ट में शॉर्टकट मारा है, मैंने भी वैसे लिख दिया है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मैं फिर भी बता दूं। ठीक, तो वो 40,500 का क्या होता, फिर क्यू को मिलता 40,500 फ्रॉम पी एंड आर इन 3:1, उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाता है। ठीक है, वो 3:1 में करके इधर लिखना पड़ता है। 40,500 एक सिंगल फिगर नहीं आता, इतना यानी कि 3 प्रोपोर्शन पी से और 1 प्रोपोर्शन आर से, वैसे इसको 3 प्रोपोर्शन पी से और आर से 1 प्रोपोर्शन मिलता, ऐसे बताना पड़ता है। ठीक है, वो नहीं बताया जाने अपने भी डायरेक्ट किया, लेकिन फिर बता दूं सही तरीका नहीं है, एग्जाम में ऐसा मत करके। ठीक, चलो आगे। ओके, तो इन दोनों को पेएबल बताया, इन दोनों से रिसीवेबल बताओ। देखो पी और आर को डेबिट कर दिया टू क्यू एंड एस, ये भी सही तरीका नहीं है, अब आप समझ ही गए। तो क्यू से कितना रिसीवेबल बता रहे हैं, सॉरी पी से कितना रिसीवेबल बता रहे हैं 40,500 और आर से कितना रिसीवेबल बताना है 2/40 यानी 13,500। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन दोनों को पेएबल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को और गेनिंग पार्टनर से रिसीवेबल, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, ये हो गया गुडविल का। क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 2 लाख, रिजर्व है 170, देखो 1,17,000 ही अपने पास अवेलेबल है, 2 लाख का क्लेम आ गया, 30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आया, क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे और न्यू बैलेंस शीट में जाकर के वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, रिजर्व नहीं क्लेम, रिजर्व लिखोगे मार्क्स कटेंगे, क्लेम लिखना, रिजर्व कैंसिल, क्लेम बना दिया। कितना, क्योंकि ये लायबिलिटी अब सर्टन हो गई। रिजर्व्स तो क्या है, वो कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो तो हमने प्रोपोर्शन सेट असाइड कर रखा था अपने प्रॉफिट्स में से, पार्टनर्स के प्रॉफिट रुक दिए थे। लेकिन जब क्लेम आ गया अब आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई, कितने की लायबिलिटी हो गई, 2 लाख की हो गई। ठीक, तो लॉस कितने का हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से 30,000 का, क्यों, क्योंकि आपके पास से 170 क्लेम आ गया, 2 लाख का 30,000 का लॉस। और कोई दूसरा रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, तो ये 30,000 का लॉस क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था, 1:4:2:3। ठीक है, तो 1:4:2:3 रेशियो सब कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ठीक है, तो 3,000, 12,000, 6,000, 9,000 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, इसलिए मैं इसमें छेड़ नहीं रहा। जो इंपॉर्टेंट नया पार्ट है ना, वहां पे अपन टाइम स्पेंड करेंगे। देखो कैसे, अब करोगे क्या, लॉसेस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। ठीक है, ये लॉस यहाँ से इधर आ गया। ठीक, लॉसेस से पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है, तो चारों के पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस हमने कम कर दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। अब आता है लास्ट एडजस्टमेंट, जो इस क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करना क्या है गाइस, देखो कि इस क्वेश्चन में ये बोला है पार्टनर्स का ये एडजस्टमेंट करके जो भी बैलेंस है, हमें उससे फर्क नहीं है, हमें तो एंड में पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी इक्वल दिखने चाहिए। अब करेंगे क्या, 2 मिनट के लिए भूल जाओ जो कुछ भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, पहले ये तो निकालो एक्चुअल में सबके बैलेंसेस क्या आ रहा है, जैसे गारंटी में करते थे ना, भूल जाओ कि भाई कुछ गारंटी है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाता, वैसे इधर भूल जाओ कि कुछ भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो फाइनली अभी ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के पहले और बाकी सब एडजस्टमेंट्स होने के बाद फाइनली क्या बैलेंसेस पी, क्यू, आर और एस के आ रहे हैं, वो आपको अकाउंट में नहीं लिखना है, वो आपको रफ में आकर के लिखना है। कैसे, देखो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक, अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी, ठीक है, उसके पहले बैलेंस क्या आ रहा है, देखो 2 लाख पी का बिजनेस में इन्वेस्टेड था, उसको डेबिट कितने से किया, 40,500 गुडविल से और 3,000 रिवैल्यूएशन के लॉस से, तो
2 लाख माइनस 43,500 करोगे तो पी का एक्चुअल में बैलेंस कितना है? सर ने क्या लिखा इधर? एक्चुअल बैलेंसेस। पी का कितना एक्चुअल बैलेंस आ रहा है? 1,56,500। 2 लाख माइनस 43,500 किया, ठीक है। वैसे ही क्यू का एक्चुअल बैलेंस देखो, 3,40,500 माइनस 12,000 तो आ जाएगा 3,28,500, ठीक है। ये उनका एक्चुअल बैलेंस है क्यू का। वैसे आर का 4 लाख माइनस 19,500 तो कितना आ रहा है? 3,80,500। 4 लाख माइनस 19,500 आ जाएगा 3,80,500 एक्चुअल कैपिटल। वैसे एस का कितना है? 5,13,500, ओके, माइनस 9,000 कितना आ जाएगा गाइस? 5,04,500। ये सबका क्या लिखा? एक्चुअल कैपिटल। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर अभी मान लो कि कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करे, अभी कुछ भी नहीं करे, तो एक्चुअल में पार्टनर्स का बिजनेस में आज की तारीख में कितना कैपिटल लगा हुआ है, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। पी का इतना, क्यू का इतना, आर का इतना और एस का इतना। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो इनको इक्वल करना है। अब समझ में आ रहा है? तो करेंगे क्या? देखो, इक्वल करने के पहले अपने को क्या पता कितना है इक्वल वाला अमाउंट? क्या करने का? सभी के कैपिटल का टोटल ले लेने का कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है। ये तो इंडिविजुअल पार्टनर्स का कैपिटल है, तो फर्म में टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो उसका टोटल फर्म्स टोटल कैपिटल आ रहा है 13,70,000। कितना आ रहा है गाइस? 13,70,000, 70,000, ठीक है। चलो, तो ये 13,70,000 वो लोग चाहते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इक्वल दिखे। तो अगर इक्वल करना है यानी रिक्वायर्ड कितना है? 13,70,000 डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 पार्टनर है ना, चारों में समान कैपिटल दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे? 13,70,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे और चारों के कैपिटल अकाउंट में कितना दिखना चाहिए? रिक्वायर्ड कितना है? 13,70,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी इसके कैपिटल अकाउंट में दिखना चाहिए 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। अब देखो क्या करेंगे पार्टनर? किसी को कैश लाना पड़ेगा और किसी को कैश ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि उसका रिक्वायर्ड से ज्यादा इन्वेस्टेड है। और किसको कैश लाना पड़ेगा? जिसका रिक्वायर्ड से कम इन्वेस्टेड है। देखो, पहला ही केस वो है। पी का एक्चुअल में बिजनेस में कैपिटल कितना है गाइस? 1,56,500, लेकिन पी का कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है? बिजनेस में होना कितना चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? उसका न्यू कैपिटल होना चाहिए 3,42,500 है, खाली 156 होना चाहिए 342। तो भाई साहब को कैश लाना पड़ेगा। ही विल ब्रिंग इन द कैश। तो हाउ मच कैश ही विल ब्रिंग? द डिफरेंस, दैट इज 1,86,000। 156 है, रिक्वायर्ड कितना है? 342,500 माइनस करो तो पता चलेगा हाँ 186 और लाना पड़ेगा। वैसे इसका बिजनेस में पैसा कितना है? 3,28,500, 3,28,000 होना चाहिए 3,42,500, 3,28,500 है। तो इसका भी बिजनेस में कम है कैपिटल, तो इसको भी कैश लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस 14,000। समझ में आ रहा है? फिर आर का बिजनेस में कैपिटल कितना है? 3,80,500, लेकिन इसका तो कैपिटल होना चाहिए, खाली रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है? 3,42,500। तो देखो, ज्यादा बिजनेस में कैपिटल पड़ा है, तो ये क्या करेगा? ये कैश ले करके चला जाएगा बिजनेस। बोला है कि जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो कैश लाया जाएगा या कैश ले जाया जाएगा। देखो इधर बोला ये लाइन में, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो by bringing in or paying the cash इन दोनों को कैश पे किया जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों से कैश लिया जा रहा है फिजिकल कैश में ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसको कितना पे किया जा रहा है? देखो बेचारे का 5,04,500 कैपिटल बिजनेस में है, लेकिन होना चाहिए खाली 3,42,500। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,62,000। तो ये 1,62,000 लेकर के जाएगा, इसको कैश दे दो, ठीक है। चलो, तो होगा क्या फाइनली? इन दोनों से कैश आएगा। When they will bring in the cash, their capital account will increase. Capital account increase उसका मतलब देखो ना, जर्नल एंट्री सिंपल है। P और Q कैश लाएंगे, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल। P और Q के कैपिटल को क्या करोगे? आप बढ़ाओगे यानी क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करना है तो देखो P और Q के कैपिटल में जाकर के क्या करने का? बाय कैश। P कितना कैश ला रहा है? 1,86,000। ऐसा लिखने, क्या लिखने का? 1,86,000 कैश ला रहा है।
और ये कितना कैश ला रहा है गाइस, 14,000 कैश ला रहा है। ठीक है, ये क्यों के इसमें लिख दिया। और इन दोनों को कैश दिया जा रहा है, दे विल टेक अवे द कैश, दे विल डू द कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो आर डेबिट एस डेबिट टू कैश, तो आर को कितने से डेबिट करना है गाइस, 38,000 से टू कैश। और कितने से इसको डेबिट करना है, 1,62,000 से टू कैश। अब पता है ये लिखने के बाद इनके एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा। टोटल वगैरह नहीं भी किया, दिमाग लगाया तो भी समझ में आ जाएगा कि इनका अब फाइनल क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 42,500। सर ने कुछ किया क्या, अब इसकी टोटल लो -1 करोड़ नहीं, ये यही से उधर बैलेंसेस लिखे हैं, तो बैलेंस तो यही से मिल गए ना, यही पे अपने को बैलेंसेस मिल गए कि इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, 342, 342, 342, 342। समझ में आ रहा है, तो वही लिख दिया 342,500, 342,500। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक, तो किया क्या इस क्वेश्चन में हमने, करना क्या है मैं बता दूं। सिंपल जैसे अपन सारे एडजस्टमेंट्स वाले इलस्ट्रेशन करते हैं, वो एडजस्टमेंट सारे आप कर लो। कैपिटल एडजस्टमेंट एंड तक नहीं करने का। ठीक, फिर क्या करने का, सारे ही एडजस्टमेंट होने के बाद, बट कैपिटल एडजस्टमेंट होने के पहले उनके एक्चुअल कैपिटल बैलेंस क्या आ रहा है वो रफ में लिखने का, वर्किंग नोट में जाकर के लिखने का कि एक्चुअल PQRS का कैपिटल कितना है। फिर क्वेश्चन ही बोलेगा कि कैपिटल कैसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स के कैपिटल इक्वल होने चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इनके टोटल लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो इनका रिक्वायर्ड कैपिटल लेंगे। एक्चुअल है इतना, रिक्वायर्ड है इतना, तो लाएगा। एक्चुअल है इतना, रिक्वायर्ड है इतना, तो ले जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादा है, रिक्वायर्ड खाली 342, तो यू विल टेक अवे। तो यू विल टेक अवे, तो उसका पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्या कर देंगे, डेबिट बैलेंस, डेबिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दे आर विड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल हो रहा है, और यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होएगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये करना ठीक, एक्चुअल में कितना है और रिक्वायर्ड कितना है, इसके बेसिस में पूरा क्वेश्चन। ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत ही लॉजिकल है, मजा आएगा। आगे जाकर के यही सारी चीजें एडवांस होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।